और इन्होंने अगर कुछ गलती नहीं की है तो दोनों मामलों की फाइल सौंपने से क्यों घबरा रहे हैं? चलिए, इस पर तो डिस्कशन हो गया, लेकिन सचिन वाजे, सीबीआई जानना चाहती है कि सचिन वाजे को, जो 16-17 साल तक मुंबई पुलिस से अलग रहा, जिसको एक कस्टडी में मौत के मामले में निलंबित किया गया था, पुलिस सेवा से बाहर कर दिया गया था, और जो बीच में शिवसेना का प्रवक्ता भी बन गया था, शिवसेना में शामिल भी हो गया था, उसको आखिर 17 साल बाद किसके कहने पर फिर से पुलिस सेवा में बहाल किया गया? तो क्यों नहीं इसका जवाब वो सीबीआई को देना चाहते हैं? भाई बताएं ना कि मुख्यमंत्री चाहते थे, या बताएं कि शरद पवार चाहते थे, या बताएं कि अनिल देशमुख का फैसला था, या यही कह दें कि परमवीर सिंह ने अपने मन से उसको बहाल कर दिया। और चूंकि ये मामला इतना गंभीर हो चुका है, सचिन वाजे पर ही ये गंभीर आरोप है कि उसने एंटीलिया के नीचे वसूली के लिए स्कॉर्पियो खड़ी की, वहां जिलेटिन की छड़ें रखी, मनसुख हिरेन की हत्या करा दी गई, 100 करोड़ रुपया वो हर महीने अनिल देशमुख के लिए वसूली कर रहे थे। पता नहीं वो अनिल देशमुख के लिए ही वसूली थी या पूरी बारात उसमें जीमती थी। तो ये सारी चीजें तो अल्टीमेटली जांच में सामने आएंगी। क्या यही खौफ है कि सचिन वाजे की बहाली कैसे हुई, ये छुपाना चाहती है उद्धव ठाकरे सरकार? बिल्कुल छुपाना चाहती है, क्योंकि आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि इसमें दो लोग ऐसे हैं, दो विटनेस आ सकते हैं। उसमें खुद एक तो विटनेस वाजे है, क्योंकि उसके ही रीअपॉइंटमेंट हो गया, बहाली हो गई है। और दूसरा उसमें जो विटनेस है उसका नाम है देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने तो विधानसभा में भी बोल दिया था कि इसको बहाल करने के लिए मेरे पीछे शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे पड़ गए थे। तो ये अब ये जो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हो गए उस समय का, कुछ उस समय की जो बात है 2 साल पहले की, यानी बहाली के पहले 2 साल जो हुआ था उसका रिकॉर्ड कहां कहां है, ये तो देवेंद्र फडणवीस बता सकते हैं। जी। तो डर डर उस बात का है कि वाजे क्या बोलेगा, और देवेंद्र फडणवीस तो बोल चुके हैं कि बहाली के पीछे कौन है, परमवीर सिंह नहीं है। उसके बहाली के, हाँ गवर्नमेंट ने अभी ये तो क्लियर कर दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कि उसको तो परमवीर सिंह ने बहाल कर दिया। 3 लोगों की कमेटी बनी थी पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में, और उन्होंने डिसीजन ले लिया उसको। कोरोना के लिए जो बंदोबस्त रखना है उसमें पुलिस की संख्या बहुत कम होती है, ह्यूमन रिसोर्सेस कम पड़ रहा है, लेकिन उसको उठाकर कोरोना के बंदोबस्त के लिए नहीं लाया गया, अर्नब के बंदोबस्त के लिए लाया गया। तो ये सब जो छुपा हुआ मामला है वो उजागर होगा, इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देने। लेकिन वो बोलते हैं ना, लाख छुपाए छुप न सकेगा राज कितना गहरा, वो गाने वैसी बात हो गई है। आप छुपाते रहो, और जितना छुपाओगे उतना वो उबल कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये मामला उबल रहा है और उबलता रहता है ना मामला। तो उबलना कम करना है, इसलिए नीचे का जो अग्नि है, आग है, वो बुझा दो तो ऊपर से उबलना बंद हो जाता है। लेकिन ये तो हमेशा नई लकड़ी डालकर नीचे का अग्नि बढ़ाते हैं संजय राउत, और उबलना और जोरों से शुरू हो जाता है। तो हर कोई अपनी तरीके से ये सरकार डुबाने की कोशिश में लगा है। तो उसको मोदी भी कैसे बचाएंगे, कोर्ट भी कैसे बचाएंगे?